बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी हसन नवाज गलू एडवोकेट आप सबसे मुखातब हूँ। नाजरीन, क्या पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है? मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल सारी बात समझ आ जाएगी और जो फैसला है वो आप लोगों ने खुद करना है। सुने ज़रा। Have with many other countries, both of us, with many other countries, which is the only way this whole situation gets solved. And I'm not just talking about Gaza. Gaza is one thing, but we're talking about much beyond Gaza. The whole deal, everything getting solved. It's called peace in the Middle East. अच्छा जी, जिसको अंग्रेजी समझ नहीं आती कोई बात नहीं, मैं उनको बताता हूँ। ट्रंप इसमें कह रहा है कि गजा जो है एक बहुत छोटी चीज़ है, हमने पूरे मिडिल ईस्ट में अमन की बात की है। और वो कैसे, आगे सुने जरा। So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, including Iran, trade, the expansion of the Abraham Accords. अच्छा जी, तमाम मुसलमान ममालिक से मिलने के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को अमेरिका बुलाया और उनके बारे में उससे नेतन्याहू को ट्रंप ने सब कुछ बताया, उनसे तिजारत की बात की। तमाम मुसलमान ममालिक को मतलब उसने बुलाया यहाँ पे, सिवाय ईरान के। ईरान जो है वाहिद मुल्क है जो यहाँ पर नहीं आया। बाकी तकरीबन सारे इस्लामी ममालिक जो है वो यहाँ पर आ गए थे। और इसमें ट्रंप ने जो है इब्राहिम अकॉर्ड एक्सटेंशन की बात की। इब्राहिम अकॉर्ड एक्सटेंशन क्या है जी? इब्राहिम अकॉर्ड वो ममालिक हैं जो इसराइल को तस्लीम करते हैं, इसराइल के साथ तिजारत करते हैं, उनको इब्राहिम अकॉर्ड कहते हैं, उन ममालिक को। और उसमें एक्सटेंशन की बात की, मतलब उन ममालिक में इजाफा करने की बात की। तो उसकी एक्सटेंशन यानी कि उनमें और ममालिक को शामिल करना, इसराइल को तस्लीम करना और इसराइल के साथ तिजारत करना। इब्राहिम अकॉर्ड एक्सटेंशन की बात जो है ट्रंप इस क्लिप में जो आपने सुना इसमें वो कह रहा है। आगे सुने। And most importantly, we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East. And let's call it eternal peace in the Middle East. अच्छा दोस्तों, अगर आपने ये स्पीच सुनी है तो इसमें दो चीज़ें डिस्कस हुई हैं और दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आपने इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्सअप नहीं करना। पहली चीज़ तो है ये है कि जो गजा में जंग हो रही है उस जंग को वो ख़त्म कर रहे हैं। वो हमास को उन्होंने 21 शर्तें जो हैं वो बताई हैं, वो दी हुई हैं। वो 21 शर्तें क्या हैं वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी वो बताई तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी और वो एक अलग टॉपिक है। उन 21 शर्तों में है कि भाई गजा वाले लोग जो है वो वहाँ रह सकते हैं, हमास को वहाँ से जाना पड़ेगा, फ़लस्तीनी जो है वो वहाँ पर रह सकते हैं। मतलब इस किस्म की 21 शर्तें हैं और वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम इसको ये जो एक बिगर पिक्चर जो है वो एक शो की जा रही है, जिसमें जो है ना गजा को एक साइड पर करके मिडिल ईस्ट की, जो पूरे मिडिल ईस्ट की जो पीस की जो बात है ना वो की जा रही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो है इसराइल को तस्लीम करने की बात है, वो सुने। So this is far more than anybody expected, but the level of support that I've had from the nations in the Middle East and surrounding Israel and neighbors of Israel has been incredible. यहाँ पर ट्रंप कह रहा है कि जो मिडिल ईस्ट की पीस की जो बात हुई है, वहाँ पे जो मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं, जो ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, उन लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया है। और ट्रंप साहब जो हैं अपने इस क्लिप में जो है वो उन ममालिक के जो सरबराहान हैं वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो आप देखें अभी। Saudi Arabia as an example. The king is a phenomenal person. The Emir of Qatar, he's incredible people. UAE, and that's MBZ and ABZ. We're totally involved. These are the people that we've been dealing with and who've been actually very much involved in this negotiation, giving us ideas, things they can live with, things they can't live with. Pretty complex. ट्रंप ने अरब ममालिक के जो सरबराहान हैं उनकी तारीफ़ें शुरू कर दी हैं। अब जो बादशाहत है, ऐसे कुछ इस्लामी ममालिक हैं जिनमें अभी तक बादशाहत है, और ये बादशाह जो है ये इंग्लैंड ने इनको दी हुई है। और अगर ये इनका कहना ना माने तो मतलब एक दिन में, सिर्फ एक ही दिन में इनकी बादशाह जो है ख़त्म हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये लोग जो है ना, ये जो कुछ भी कहते हैं वो वही काम करने होते हैं। ये इसराइल को तस्लीम भी करते हैं और ये उनके साथ तिजारत भी करते हैं। अब आई है जी बात पाकिस्तान की। ट्रंप साहब ने वाज़े तौर पर फील्ड मार्शल पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का नाम बाकायदा कोड करके ये कहा है कि जी ये दोनों अफराद जो हैं काफ़ी अरसे से हमारे साथ हैं और हमारे इस कॉज के साथ हैं, हमारे इस जो अकॉर्ड है उसके साथ हैं और 100% ये शुरू से हमारे साथ हैं। और इन्होंने ट्रंप साहब ने सिर्फ ऐसे ही एम नहीं कह दिया, और आखिर उनके साथ कोई पीस डील के शर्तों के साथ उन्होंने इत्तफाक काफ़ी अरसे से किया हुआ है।
और बाकायदा नाम लेकर उन्होंने कहा है जी फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये शुरू से ही हमारे साथ हैं, शुरू से। तो ये देखें ज़रा आप ये क्लिप। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. जी, इसमें ट्रंप साहब वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब 100% हमारे इस पैक्ट के पीछे खड़े हैं और एक्सेप्ट करते हैं, यानी तस्लीम करते हैं, यानी इसराइल को तस्लीम करते हैं। ये है जी। अब इसमें पीस पैक्ट क्या है, ये ट्रंप ने और नेतन्याहू ने जो है ये वाज़ेह तौर पे बताया है, ये आप सुने ज़रा। In your 2020 peace plan, which you mentioned just now, you made clear what that transformation requires. It's not lip service. It's not checking a box. It's a fundamental, genuine, and enduring transformation. And that means ending pay to slay, changing the poisonous textbooks that teach hatred to Jews, to Palestinian children, stopping incitement in the media, ending lawfare against Israel at the ICC, the ICJ, recognizing the Jewish state, and many, many other reforms. जी जनाब, recognizing the Israeli state. अब इसको क्या कहा जाए? क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, या हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर चुका है? अब ये फैसला आपने करना है। आप ये सारी तकरीरें एक दफ़ा नहीं बार बार देखें। अब मैंने ये जो स्पीच है ये मैंने 3-4 दफ़ा सुनी है, समझी है इसको, और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब इसमें फील्ड मार्शल साहब का और शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वाज़ेह तौर पर ट्रंप ने लिया है, और नेतन्याहू भी इस चीज़ को एडमायर कर रहा है और तस्लीम कर रहा है कि जी आपकी मेहरबानी है वगैरह वगैरह। अब हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है इनका क्या तासुर होगा इस बारे में, वो क्या कहते हैं, और ख़ास तौर पर जो ठेके के मौलवी साहिबान हैं और जो पता नहीं किन किन के वर्सा बन रहे थे, वो बिल्कुल खामोश है इस पर, इस तकरीर पर और ट्रंप साहब के इस स्पीच पर। तो देखें जी अब आगे जाके क्या होता है, अब फैसला आप लोगों ने खुद करना है। वैसे अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी ये बात गलत है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और मुझे तो जो लगा है, जो बात मुझे सही लगी वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बाकी आप लोग जानें, आपका फैसला जानें, और बस यही कुछ मैंने बताना था। अगली वीडियो में बनाऊंगा जो 21 शर्तें हैं जो ट्रंप ने हमास को दी हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अपने घर वालों का, अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।